भारत माता की। इस देश के अंदर सामाजिक क्रांति समाज के बदलाव, समाज में महिला शिक्षा, समाज में समानता, न्याय, बंधुता, जाति, धर्म और लिंग भेद से जीवन भर संघर्ष करने वाले महात्मा ज्योतिजी फुले जी को मैं नमन करता हूं। ये धरती ऐसे सामाजिक परिणता की धरती रही है जिन्होंने समय समय में, कालखंड में इस धरती पर 190 वर्ष पूर्व ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिसने पूरा जीवन अपने समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए लगा दिया। केवल अपना जीवन नहीं लगाया, अपनी पत्नी का जीवन भी महिला शिक्षा के जीवन में परिवर्तन करने के लिए एक नई दिशा देने का काम किया। जब महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जीवन, सावित्रीबाई फुले जी का जीवन को, दर्शन को सुनते हैं, उनके विचार को सुनते हैं, उनके सामाजिक आंदोलन, संघर्ष, त्याग, समर्पण के जीवन को, दर्शन को देखते हैं, हमें भी नई प्रेरणा मिलती है। और ये जयंती केवल माली समाज में नहीं, इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन के युग प्रणेता के रूप में पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जीवन दर्शन हर व्यक्ति को प्रेरणा देता। मैं दुनिया के कई देशों में भी जाता हूं, जहां भी देखता हूं महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जीवन दर्शन, उनके विचार दुनिया के अंदर भी है कि उनके विचार उस समय के कालखंड जब सामाजिक असमानता थी, जातिवाद पराकाष्ठा पे था, पुरुष महिला के अंदर सामाजिक जीवन के अंदर अंतर हुआ करता था, महिला शिक्षा पढ़ने वाले जाने वाली बालिकाओं को शिक्षा जाने से रोका जाता था। एक कालखंड वह भी था और उस कालखंड में महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, जाओ सावित्री जी, इस समाज की महिला शिक्षा के लिए कितना भी कष्ट सहना पड़े, कितना भी अपमान सहना पड़े, एक शिक्षिका के रूप में महिला शिक्षा विद्यालय की शुरुआत की। उस समय की समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को देखो कि महिला शिक्षा प्राप्त न करे, घर से न निकले, ऐसे सामाजिक ताने बाने के अंदर उन्होंने समाज के विपरीत दिशा में जाकर एक सत्य के आधार पर नई प्रेरणा देने का काम किया, नई दिशा समाज को दी। और यही महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जीवन दर्शन आज भारत को कहां से कहां ले गया। आज भारत के अंदर महिलाएं सामाजिक, राजनीति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, सीमा पे सुरक्षा हो, अंतरिक्ष में हो, हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं नेतृत्व कर रही है। ये अगर उस समय का सामाजिक आंदोलन नहीं होता, ये आजादी से बड़ी लड़ाई का आंदोलन था और उन्होंने
आजादी के आंदोलन के अंदर भी और आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोग शिक्षित हों, समाज में महिला पुरुष को बराबर की शिक्षा मिले, समानता का अधिकार मिले, सबको न्याय हो, ये हमें समाज के हर जीवन तक पहुंचाना चाहिए। हमें जयंती प्रेरणा देती है समाज को में कुछ न कुछ करने की। और माली समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा समाज में वंचित गरीब व्यक्ति की सेवा का काम करता है। सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलना, सबके साथ घुल मिलकर चलना और अन्नदाता के रूप में सेवा करने का काम माली समाज करता है। छोटी जमीन होने के बाद भी कम जमीन के अंदर ज्यादा उत्पादन, इससे और किसानों को प्रेरणा मिलनी। अगर 1 बीघा जमीन हो, 2 बीघा जमीन हो, सब्जी करना, ये करना, वो करना, दिन भर काम करना, सुबह 3 बजे उठकर सब्जी तोड़ना, कड़ी मेहनत और कड़ा संघर्ष जीवन के अंदर संस्कार हैं। और ये संस्कार मिले हैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी। ऐसे ही कड़े संघर्ष के साथ जीवन भर कड़ी मेहनत करने के संस्कार वाला ये समाज और आगे बढ़े। और इसीलिए जब लट्टूलाल जी यहां छात्रावास की बात कर रहे थे, सामुदायिक भवन की बात कर रहे थे, माली समाज के लोगों को 50 बार सेक्रेटेरिएट के चक्कर काटने पड़े। अगले महीने में आऊंगा, शिलान्यास भी करेंगे और सांसद कोष से 10 लाख की शुरुआत भी करेंगे। हम हमेशा आपके साथ हैं। जो कुछ भी यहां पर है, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपके स्नेह से, चाहे विधायक के रूप में बने हो, चाहे सांसद के रूप में बने, यह आपका आशीर्वाद, आपका प्यार है। और माली समाज का आशीर्वाद हमेशा रहा है। अब केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। अब हमारी जिम्मेदारी है समाज की कोई भी तकलीफ, कोई भी कठिनाई, कोई भी चुनौती हो, हम और हीरालाल जी, जिलाध्यक्ष प्रेम जी गोचर जी आपके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। मैं पुनः आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर आप सबको प्रणाम करता हूं और उनका जीवन दर्शन हम सबको प्रेरणा दे, नया संकल्प, नई दिशा दे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।